Namaskar. So let's continue with the series of How to Heal Yourself by Mr. Anupam Kher. The best thing about you is you. So we will continue with this series. So the last we had done was children need grandparents. तो ये हमने डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं और उनको अनकंडीशनल लव मिलता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ होप बीनीथ द विंग्स. होप बीनीथ द विंग्स. तो होप बीनीथ द विंग्स का मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत मतलब हमारी चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं. हम लाइफ में खुद ही बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि स्काई इज़ द लिमिट. अगर हम चाहें तो वी कैन फ्लाई. सो फ्लाई का मतलब लिटरल मीनिंग फ्लाई नहीं है. फ्लाई का मतलब है कि देयर इज़ ऑलवेज होप. होप कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो दूसरे लोग जिनको हम अपना मानते हैं कि जो सक्सेसफुल हैं, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. या फिर अगर हमारा टाइम ख़राब चल रहा है तो स्टिल देयर इज़ ऑलवेज होप दैट वी कैन ऑल्सो फ्लाई अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस. तो हम लोग बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ अपनाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो सब थॉट्स पे ही बताते हैं कि अपने थॉट्स को बदलिए, तो अगर ये वही सब पॉइंट्स हैं जो हम हीलिंग मोडालिटीज़ में सीखते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू we may not need, but we can change our thoughts. Next is a good story can change our lives. A good story can change our lives. A good story का मतलब ये है कि हम किसी को अपना आइडल मानते हैं. कोई भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एक्टर, कोई पेंटर, कोई म्यूजिशियन, जिसको भी हम पसंद करते हैं, जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, तो उससे उसकी स्टोरी से हम इंस्पायर हो सकते हैं. जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल उमराव जान रिलीज़ हुई, तो जो लोग उस दौर के जो लोग थे वो देखने गए एंड दे लाइक द मूवी अ लॉट. तो हम अपने आप को उन सब चीज़ों से इंस्पायर कर सकते हैं कि वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छा काम हमेशा अप्रिशिएट होता है, चाहे वो पास्ट में किया गया हो या वो प्रेजेंट में आप कर रहे हो. सो हमको कोई भी स्टोरी, हमारे घर में जो एक काम करने वाली आती है उसकी भी अपनी स्टोरी होती है, तो हम उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि वो कितने विपरीत सर्कमस्टांसेस में भी काम करती है और अपनी ज़िंदगी को चलाती है. तो जिसे कहते हैं कि हर एक कश्ती को किनारा तो मिलता ही है. हर एक कश्ती को किनारा तो मिलता ही है. और इस तरह से वी कैन ऑलवेज encourage ourselves to live happily. A smile can conquer stress. मान लीजिए कोई भी पीरियड समय आपका ख़राब चल रहा है, स्ट्रेसफुल है और कोई भी इशू है जो आपको परेशान कर रहा है, तो ठीक है, फिर भी आप मतलब अगर आईना देखें या किसी को देख के मुस्कुरा दें तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम हो जाता है हमारा. इन द सेंस कि जब हम मुस्कुराते हैं तो वो जो हमारा थॉट दिमाग में आता है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है बट आई एम स्माइलिंग, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. तो स्माइल कैन कॉन्कर स्ट्रेस. माइनर इश्यूज ऑब्स्ट्रक्ट हैप्पीनेस. तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे माइनर इश्यूज होते हैं. मान लीजिए आपकी बाई नहीं आई तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, या पानी नहीं आ रहा है, या लाइट नहीं आ रही है, या बच्चों ने कुछ ऐसा कह दिया, या कुछ ऐसा हो गया, या आपके स्पाउस से कुछ बात हो गई. तो ये छोटी छोटी बातें हमें अनहैप्पी कर देती हैं और हमारा पूरा मूड ख़राब हो जाता है, पूरा दिन भी ख़राब हो जाता है मूड के चक्कर में. तो इन माइनर इश्यूज़ को हमें इग्नोर कर देना चाहिए एंड सो दैट दे डोंट ऑब्स्ट्रक्ट आवर हैप्पीनेस. नेक्स्ट इज़ डिस्कवर योर ट्रू स्ट्रेंथ. तो आपकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी क्रिएटिविटी छुपी हुई है. तो या हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कितनी ज़्यादा कूट कूट के
हमारे अंदर वो शक्ति भरी है कि हम सबको माफ़ अपने, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट एंड डियरेस्ट टू अस, तो हम उनको माफ़ करते जाते हैं और वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि हम उसको एक्सेप्ट करके उनको माफ़ करते चले जाते हैं, तो वो हमारी एक तरीके की स्ट्रेंथ बन जाती है। इसके अलावा हम कुछ कर भी सकते हैं डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक ट्यूशन्स और वी कैन टेक क्लासेस। अब तो ऑनलाइन सब कुछ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुकिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग की वीडियोस बना सकते हैं, जो कि लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग, एंड दे आर ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल। सो वी हैव टू, लेकिन हमें डिस्कवर करना पड़ेगा उसको कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में हम बेहतर कर सकते हैं। तो वी शुड डिस्कवर आवर ट्रू स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट चेंज बट विद विजडम एंड ग्रेस। तो चेंज इज़ दी ओनली परमानेंट थिंग इन आवर लाइफ। मतलब चेंज मतलब परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा होता रहता है लाइफ में। पहले हम बच्चे थे, फिर हम युवा थे, फिर हम एक मध्य उसमें आ गए और फिर वृद्धावस्था में आ जाते हैं। तो चेंज ही होता रहता है। हमारी सूरत भी चेंज हो जाती है। एवरी 10 years आवर फेस चेंजेस, हमारी एज बढ़ती रहती है। या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे कि बहुत लाइफ चेंजिंग इश्यूज भी होते हैं, जैसे डिवोर्सेस होते हैं। जैसे हम बच्चे जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़ और फैमिली से बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं जो हमको एक्सेप्ट ही करने पड़ते हैं। और अगर हम इनको रेजिस्ट करेंगे, मान लीजिए हमको लग रहा है कि हमारा बेटा चेंज हो गया आफ्टर मैरिज, या हमारी बेटी चेंज हो गई आफ्टर मैरिज, तो इट डजेंट मैटर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दैट्स द रियलिटी। वो चेंज हो गई होंगे और आपको भी चेंज होना पड़ेगा उनके साथ, अदरवाइज़ यू विल फील वेरी वेरी अनईज़ी। और आपको लगेगा कि मतलब आपको उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एनीथिंग नेगेटिव विल हैपन। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कि 10 साल के बाद बच्चों को बाहर जाना ही होगा या उनकी शादी होगी, तो वो बदलेंगे ही बदलेंगे, दे आर गोइंग टू चेंज। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट विद ग्रेस एंड विजडम। ये बुद्धिमानी होगी कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट इज फियर हैज़ द एबिलिटी टू नंब द सेंसेस। नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन। फियर जो होता है वो एक ऐसी नेगेटिव भावना होती है जो कि हमें बिल्कुल एकदम ही कायर बना देती है। मतलब कि फियरफुल का मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हुई है जो हमारे स्पाउस ने की है या हमारे सिबलिंग्स के साथ हुई है, तो हम कन्फ्रंट नहीं करते हैं। हम उस चीज़ को सोचते हैं कि अगर हम अपने भाई बहन को कन्फ्रंट करेंगे तो वी विल लूज़ द रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली कन्फ्रंट करने का भी एक तरीका होता है, बट वी आर ऑलवेज फेयरफुल, या हम रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब, तो हमको लगता है कि इस जॉब में हम कंफर्टेबल हैं और एक कंफर्ट जोन में हैं, और हम जॉब, लेकिन हम खुश नहीं हैं, वर्क सेटिस्फैक्शन हमको नहीं है। तो फिर वो एक फ़ियर वाली बात, डर हो जाता है कि अगर हम दूसरी जॉब में गए तो बॉस कैसा मिलेगा, हाउ विल द बॉस बिहेव विद मी, वर्कलोड कितना होगा, टाइमिंग्स क्या होंगी। तो देर इज़ लॉट ऑफ फियर इन टेकिंग रिस्क। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, तब तक कुछ भी बेटर नहीं हो सकता है। तो फियर को तो लेट गो करना ही पड़ेगा। लेट गो, उससे क्या होता है कि हम नंब हो जाते हैं, मतलब फिर हमको कुछ समझ ही नहीं आता है, हम कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, हम कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं कि हमारे साथ कुछ, या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स वेरी कॉमन, लाइक वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी कोई अब्यूज़ कर रहा है आपको, तो हम एकदम से डर जाते हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, तो वो नम कर देता है। तो वी हैव टू लेट गो ऑफ फियर्स। देन जॉय इज़ अपलिफ्टिंग। अब जॉय एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के लिए पर्सनल होती है, और जॉय का मतलब है कि हम जॉयफुल छोटी छोटी बातों से भी हो सकते हैं, बड़ी बातों से भी हो सकते हैं। तो वो एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। मगर अगर हम जॉयफुल रहेंगे, अगर हम इन सब बातों को, अपने थॉट्स को बदलेंगे, पॉजिटिविटी हम ग्रैटिट्यूड होगा कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा हमको मिला हुआ। हमको एक कंफर्टेबल घर मिला है, हमको एक कंफर्टेबल ब्रेड बटर डेली मिल रही है, हमको
घूमने फिरने को मिल रहा है, तो दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स। तो इससे हमें जॉयफुल रहना चाहिए, तो इससे हमारा दिमागी तौर पे हम अपलिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम जैसे कहते हैं आधा ग्लास भरा आधा खाली, तो वो देखने नज़रिया होता है, किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि दिस डे टू डे ग्रैटिट्यूड्स आर सो बिग ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स, हम कभी जॉयफुल नहीं हो पाएंगे। और अगर हम जॉयफुल नहीं हो पाएंगे तो वी विल ऑलवेज फील लो। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और वी विल फील अपलिफ्टेड। डिस्कवर योर सेल्फ का मतलब वही है कि जो हमारे हिडन टैलेंट्स हैं, चाहे वो कुकरी हो, चाहे वो पेपर मैशे हो, चाहे वो एनीथिंग विच यू लाइक टू डू, चाहे वो मेकअप टिप्स हो। आजकल तो ऑनलाइन सॉरी सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऑनलाइन है जो स्पेशली लेडीज़ करती हैं, तो वो हमें अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम किस में बेस्ट हैं। वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको वैल्यू करना चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्यूज़ मी, मतलब वी हैव टू वैल्यू आवर रिलेशनशिप्स का मतलब है कि जो भी रिलेशनशिप्स हमको मिली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या हमारे यहाँ जो काम करने आता है व्यक्ति या ड्राइवर या एनीबडी, तो हमें उनको आज इट्स लाइक दिस कि आजकल के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है। एवरीवन इज़ बिजी, वी डोंट हैव टाइम। जितना ही हम वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम अ पर्सन, और जितना ही हमारे पास हम जितना क्लोज आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी हमको ले, उतना ही हम दूर हो चुके हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं। तो इस बिज़ी शेड्यूल से हमको टाइम निकाल करके अगर रिलेशनशिप्स को बनाना है तो हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, हमें उनसे टच में रहना पड़ेगा। इफ़ वी आर आउट ऑफ टच तो वी डोंट वैल्यू द रिलेशनशिप, हम उस पर्सन को ही वैल्यू नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई वी फील लोनली। आज के इस टाइम पे ज़्यादातर लोग लोनली क्यों फील करते हैं? क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है, और ना ही कोई किसी से कनेक्ट होना चाहता है, ना ही कोई किसी से बहुत एम्पैथी रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग। वेदर इट इज़, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उससे रिलेशनशिप्स कमज़ोर हो जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि वैल्यू योर रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। ना डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स का मतलब है कि जो जिस तरीके का है हमको उसी तरीके से उसके साथ डील करना चाहिए। सो वी कांट, जैसे हमारे कोई भी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, हम किसी पे गुस्सा या नाराज़ हो सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन दिस पार्ट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। और हमें अपने थॉट प्रोसेस को ही पूरा बदलना पड़ता है, जो कि सारी ही हीलिंग मोडालिटीज़ आपको सिखाते हैं। और हमको लगता है कि हम शायद उतना करके हमको फ़ायदा होगा, बट अल्टीमेटली हम सीख करके भी आते हैं तो भी वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। हमें उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम कुछ फुलफिलिंग काम कर सकेंगे। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर टुडे, दैट द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ you. And I hope you liked it. If you liked it, please hit the like button, and we'll continue with this, the last part, next time, and see you. Bye bye.